हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी जो ओरल रूट चल रहा था उसी में कंटिन्यू करेंगे। ओरल रूट में एंटेरिक कोटेड पिल्स। देखिए, अभी हमने मतलब इसमें पिछले में पढ़ा था कि डिसएडवांटेज और एडवांटेज ओरल रूट के। तो ओरल रूट में ही आती है एंटेरिक कोटेड पिल्स या टैबलेट्स। मतलब कि ऐसी टैबलेट्स जो कि कोटेड रहती हैं सेलुलोज एसीटेट या ग्लूटेन की उस पर कोटिंग रहती है। इन कोटिंग का फ़ायदा क्या है? इन कोटिंग का ये फ़ायदा है कि ये गैस्ट्रिक जूस होता है, एसिडिक जूस होता है, उससे ये डिस्ट्रॉय नहीं होती। ये एल्कलाइन जो होता है, एल्कलाइन नेचर, वहीं पे जाके ये अपनी कोटिंग रिमूव करती हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसमें जाके। तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं, जितनी भी एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं वो सब इंटेस्टाइन में ही जाके घुलती हैं। अपना सब वहीं से शुरू करती हैं, इंटेस्टाइन से, वो स्टमक में नहीं घुलती। ठीक है। अब सस्टेन रिलीज या टाइम रिलीज प्रिपरेशन, मतलब कि इसका सेंस ये है, सस्टेन रिलीज और टाइम रिलीज का मतलब कि यह टैबलेट्स काफ़ी लंबे समय तक असर दिखाती हैं, धीरे धीरे घुलती हैं। इसमें कई सारी कोटिंग्स होती हैं, वो धीरे धीरे कोटिंग्स घुलती जाती हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक असर दिखाती है ऐसी टैबलेट्स। फिर बात करते हैं पेरेंटल रूट की। पेरेंटल रूट जो कि इंजेक्शंस हैं, जो अभी अपने पढ़े थे, इनहेलेशंस है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन, ये सब। तो इसका एडवांटेज क्या है पेरेंटल रूट का? कि एब्जॉर्प्शन इसका रैपिड होता है, क्विक होता है। देखो, जाहिर सी बात है, मैंने तुम्हें अभी मतलब पिछली वीडियो में बताया था कि जो सर्कुलेशन में हम डायरेक्टली जो इंजेक्शन के थ्रू ड्रग देते हैं वो 100%, ऑलमोस्ट 100% असर दिखाता है और काफ़ी तेज़ी से। तो पेरेंटल रूट से सर्कुलेशन में देंगे तो काफ़ी तेज़ी से क्विक असर दिखाएगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा। और इसमें हम एक्यूरेट डोज देंगे तो वो एक्यूरेट डोज ही पहुँचेगा पूरा। टैबलेट्स वाले में उसमें नहीं होता, ओरल वाले में, ठीक है। ड्रग सर्कुलेशन में एक्टिव फॉर्म में जाएगा और ये इमरजेंसी की उसमें काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स अनकॉन्शियस स्टेट में आते हैं, बेहोशी की हालत में आते हैं, जो टैबलेट्स नहीं ले सकते, उनको हम, या कोई इमरजेंसी का केस है, कुछ भी है, सांप खा गया, कुछ भी XYZ, तो उनको हम डायरेक्ट इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इस पेरेंटल रूट के? कि इंजेक्शन लगाते समय दर्द होता है, या कोई फुंसी हो जाएगी, या इन्फ्लामेशन हो जाएगा जिस जगह पे आपने इंजेक्शन लगाया वहाँ पे। और इसमें स्टेराइल प्रोसीड्यूर होना ज़रूरी है इंजेक्शन का, मतलब कि बैक्टीरिया प्रूफ वगैरह ये सब होना ज़रूरी है। क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। और थोड़ा ये महंगा रूट भी है, और सेल्फ मेडिकेशन इसमें हम खुद नहीं कर सकते, खुद इंजेक्शन नहीं लगा सकते, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। अब इंजेक्शंस के बारे में बात करेंगे कि इंट्राडर्मल होते हैं, सबकुटेनियस होते हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। तो जो इंट्राडर्मल होते हैं वो स्किन की लेयर में लगाए जाते हैं, जैसे कि BCG वैक्सीन है, सेंसिटिविटी टेस्ट किए जाते हैं, एलर्जिक टेस्ट किए जाते हैं। वो सबकुटेनियस जो होते हैं वो जो नॉन इरिटेंट होते हैं वो खुद भी दे सकते हैं। तो जो इसमें जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होती है ये, और लंबे समय तक इफेक्ट होता है। जैसे कि इंसुलिन स्टमक में दिया जाता है और इसी रूट के थ्रू दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर, यह जो इंजेक्शन है वो काफ़ी डीप दिया जाता है मसल टिश्यू में, तो इसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो यूनिफॉर्म है, और जो काफ़ी तेज़ी से इसका रैपिड रिएक्शन होता है। तो जैसे कि क्लोरोक्विनिन है, मलेरिया का इंजेक्शन देते हैं वो हम इंट्रामस्कुलर ही देते हैं। इंट्रावेनस का मतलब ये डायरेक्टली इंजेक्ट किया था वेन में, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है? ये ड्रग एंटर कर जाएंगे सर्कुलेशन में एक्टिव फॉर्म में, और इनकी डिज़ायर ब्लड, मतलब कि ब्लड कंसनट्रेशन डिज़ायर्ड होगी, क्विक इमीडिएट इफेक्ट होगा, काफ़ी तेज़ी से इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, और इमरजेंसी केस में काफ़ी यूज़फुल है, और अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और इसके डिसएडवांटेज ये है कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं कि जो कि ब्लड में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए कौन से ड्रग्स देने चाहिए नहीं, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से असर करेंगे, हम उनको निकाल भी नहीं सकते। तो इसका डिसएडवांटेज ये है इंट्रा आर्टियल में क्या होता है? इस रूट में जो ड्रग इंजेक्ट किया था वो आर्टरी के थ्रू किया जाता है, तो ये लोकलाइज्ड
असर करता है कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू पे, मतलब कि जैसे कि लोकल का मतलब जैसे कि आपने सुना होगा कि लोकल एनेस्थेटिक दिया है, सुन्न किया है कोई जगह पे, हाथ या अंगूठा या कोई भी जगह हो, उसे थोड़ा सा उतना ही पार्ट सुन्न करते हैं तो लोकल होता है, मतलब उतना ही फिक्स्ड एरिया, तो उसको बोलते हैं लोकल। तो लोकल और मतलब कोई लोकल पर्टिकुलर ऑर्गन या उस टिश्यू पे चूज़ किया जाता है, वहाँ पे दिया जाता है। जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग दिए जाते हैं कभी कभार इस रूट से। इंट्रापेरिटोनियल मतलब कि इस रूट से जो ड्रग इंजेक्ट किया था वो पेरिटोनियल कैविटी में, और इस रूट से जैसे कि फ्लूइड दिए जाते हैं, ग्लूकोज, सैलाइन, और बच्चों को दिए जाते हैं वो। बोन मैरो तो जानते हैं, जो अपनी शरीर की लंबी हड्डी होती हैं उनमें बोन मैरो होती है, जैसे कि फीमर है, इन सब में। तो बोन मैरो क्या है, बोन मैरो इंजेक्शन रहता है सिमिलर टू इंट्रावेनस इंजेक्शन जैसा ही। ये रूट तब यूज किया जाता है जब वेंस अवेलेबल ना हो। अब वेंस अवेलेबल कब नहीं होंगी, तो ऐसी कंडीशन आती है जैसे कि सर्कुलेटरी कोलैप्स या थ्रोम्बोसिस। सर्कुलेटरी कोलैप्स मतलब गैंग्रीन जैसी कंडीशन आ जाती है, पूरे शरीर, पूरे उसकी वेंस वगैरह पूरी बहुत डिस्ट्रॉय, डैमेज सी हो जाती हैं ये सब। और थ्रोम्बोसिस मतलब क्लॉट्स बन जाते हैं वेंस में, ब्लॉकेज हो जाता है, कभी कभार हार्ट अटैक वाली शिकायत आने लगती है, तो उनमें हम ये नहीं दे सकते। अब एडल्ट्स में हम स्टर्नम में देते हैं, और बच्चों में हम टीबिया फीमर में देते हैं इंजेक्शन। स्टर्नम मतलब कि जो हमारे रिब्स की जो छाती में जो बीच में होती है हड्डी, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। टीबिया फीमर जो हमारी लेग की होती है, जो फीमर जो थाई वाली होती है वो फीमर, और उसके जो नीचे होती है वो घुटने के नीचे वो टीबिया होती है। ठीक है। इनहेलेशंस गैस, वॉलेटाइल्स लिक्विड्स, एरोसॉल्स, वेपर्स जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग अस्थमा में लेते हैं इनहेलेशंस गैसेस, और तो वो ऐसे ड्रग्स जो कि इनहेल किए जाएँ वो उनको हम इनहेलेशंस कहते हैं। अब इसका एडवांटेज ये है कि इमीडिएट एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का, काफ़ी तेज़ी से असर होता है। इसका लोकलाइज्ड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो, तुम लोगों ने अस्थमा वाले देखे होंगे पेशेंट, वो बहुत तेज़ी से लेते हैं, उनका तुरंत ही कुछ सेकंडों में ये असर दिखने लगता है, तो वो इनहेलेशंस होते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि पुअर एबिलिटी होती है कि रेगुलेट करे डोज को, मतलब कि कुछ समय में इसका असर खत्म हो जाता है। लोकल इरिटेशन हो लगती है, कभी कभार म्यूकस भी आने लगता है, सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं, गले में ऐसा लगता है खराश कुछ ऐसा, और डिफ़िकल्टी होती है इस मेथड को लेने में। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या कहते हैं ट्रांसम्यूकोसल रूट की। ठीक है, ट्रांसम्यूकोसल रूट में जैसे कि सबलिंगुअल रूट है, ट्रांसनेजल रूट है। अब सबलिंगुअल रूट में जो च्यूएबल वाली टैबलेट्स आती है जो जीभ के नीचे रख लेते हैं, ज़्यादातर जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है, जो अपने जीभ के नीचे रख लेते हैं। तो और जो ड्रग दी जाती है नाइट्रोग्लिसरीन होती है, आइसोप्रेनाइल होती है, वो दी जाती है तुरंत। जैसे किसी पेशेंट को दर्द हो रहा है या कुछ इमरजेंसी में घर पर कुछ भी नहीं है तो वो दे देते हैं, तो उसका असर तुरंत दिखने लगता है। तो उसका एडवांटेज ये रैपिड एक्शन होने लगता है, और इफ़ेक्ट दिख जाए, मतलब इफ़ेक्ट का जो टैबलेट्स आपने ली और उसका टर्मिनेशन, जो इफ़ेक्ट का जो टर्मिनेशन होता है वो होने लगे तो उसको टैबलेट्स को थूक दो, असर ख़त्म होने लगे तब। और इनएक्टिवेशन अगर हम स्टमक के थ्रू लेंगे तो जो इनएक्टिवेशन हो जाएगा, तो हमें स्टमक के थ्रू नहीं लेना चाहिए, तो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए विदाउट इनएक्टिवेशन इन द लिवर, तो वहाँ से चली जाती है एब्जॉर्प्शन जीभ के नीचे रखने से। ट्रांसनेजल जो कि स्नफ्स नेजल स्प्रे जो लिए जाते हैं वो ट्रांसनेजल होते हैं। ठीक है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन नोज। अब देखिए आप यहाँ ये इंजेक्शन की पोजीशंस बताइए। ये इंटरडर्मल दिया जाता है इसे इधर, ये सबकुटेनियस, और ये इंट्रावेनस, मतलब ये बताया गया कि कितनी अंदर तक दिया जाता है। और इंट्रा आर्टियल है, ये इंट्रामस्कुलर, ये देखिए काफ़ी अंदर, और इंट्रा आर्टिकुलर ये घुटनों के जॉइंट्स में दिया जाता है ये। तो ये बताया गया है कि स्किन में कितने अंदर तक ये दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि ऑक्सर्स, ये आँखों कुछ
डिसीजेज होती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होगी उनके लिए होता है। तो ये डायरेक्टली आईलिड के अंदर रख दिए जाते हैं और ये ड्रग, इसमें जो ड्रग है वो रिलीज़ होता रहता है काफ़ी लंबे समय तक। पाइलोकार्पिन जैसे कि पाइलोकार्पिन ड्रग का नाम दिया है, वो लंबे समय तक रिलीज़ होता रहता है। तो ऑक्साइड्स होते हैं, प्रोजेस्टार्स कुछ कॉन्ट्रासेप्टिक होते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिक्स, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो वो प्रोजेस्टार्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं क्या कि जो कंट्रोल करते हैं प्रोजेस्टेरोन की रिलीज़ को विद इन यूटेरस फॉर अ ईयर, 1 साल तक। प्रोडक्ट वो होते हैं जो कि इनएक्टिव ड्रग देते हैं हम, इनएक्टिव फॉर्म में ड्रग देते हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म के बाद वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है ड्रग। जैसे कि लीवोडोपा इनएक्टिव कंपाउंड देते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एक्टिव हो जाता है। कब? मेटाबॉलिज्म के बाद। तो डोपामाइन में जो कि पार्किंसन डिसीज़ है, पार्किंसनिस, तो उसमें दिया जाता है। मतलब होता क्या है इसमें, ये होता है जो लीवोडोपा है, जो डोपामाइन है हमारे शरीर, जैसे हमारे बॉडी में डोपामाइन की कमी हो जाती है तो लोग बाग दुखी और ये सब, ये खुशी वगैरह उसके लिए होता है कि खुशी, शांति महसूस, ये सब। तो इसकी कमी हो जाती है तो ये डिसीज होती है पार्किंसनिस। तो इसमें हम सीधा डोपामाइन नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वहाँ पे ये सीधे डायरेक्टली नहीं जाता। तो हम सबसे पहले लीवोडोपा देते हैं। लीवोडोपा प्रो ड्रग है, वो उसके फॉर्म में देंगे हम, इनएक्टिव फॉर्म में। फिर वो देने के बाद मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, उसके बाद वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, तब वो डोपामाइन में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद वो इफेक्ट दिखाएगा। अब लोकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं? लोकल एप्लीकेशन जिसके पाउडर है, पेट्स हैं, लोशंस हैं, ड्रॉप्स हैं, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो सब लोकल एप्लीकेशंस। ठीक है, थैंक यू।